हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने नीरज निराला ऑनलाइन क्लासेस के इस खूबसूरत से यूट्यूब परिवार में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो क्लास है आप लोग का प्रश्नावली 2.4 का है। तो इसमें जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उन संख्याओं का शून्यक है। हम लोग को जांच करना है और उसकी शून्यक है, और प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या था अभी सुने आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो है एक है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसका शून्यक जो है आपका है बच्चों 1/2, 1 और -2 है। आप लोग तो जानते हैं त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होती है। जिस तरह द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती थी, उसी तरह त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होती है, और वो शून्यक आपका दिया गया है। तो इसमें जांच करना है बच्चों, क्या यह त्रिघात बहुपद के शून्यक है अथवा नहीं है। और तो शून्यक कब होगा बच्चों? जब x का मान 1/2 रख के देखेंगे और उसका मान जो है आपका शून्य आ जाए, तब वह त्रिघात बहुपद के शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। आप लोग तब तक क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, x का मान 1/2 रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों? x का मान 1/2 रखेंगे। तो लिखेंगे आप लोग, जब x बराबर 1/2 हो, जब x बराबर 1/2 हो तो क्या होगा सर? तो आपका बहुपद दिया गया है, तो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसी में जो है बच्चों हम लोग को x का वैल्यू रखना है। x का मान रखेंगे बच्चों, तो x का वैल्यू क्या है आपका? 1/2 है, 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x के जगह पे 1/2 रख रहे हैं, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। अब क्या है आपका? अब है 1/2 को 1/2 पे 3 पावर है, मतलब 3 बार गुना करना है। इसको क्या बार करना है बच्चों? 3 बार गुना करेंगे तो आप लोग 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 तो करेंगे बच्चों। इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करते हैं। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, तो 1/8 1/8 हो गया। तो लिखेंगे 2 इंटू 1/8 प्लस, क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस लिखेंगे। और क्या होगा सर? तो 1/2 गुना 1/2 करेंगे तो 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4 माइनस 5 गुना 1 करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करना और नीचे को नीचे से, तो 5 गुना 1 करेंगे तो 5 हो गया, और बटा 2 हो गया, प्लस 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है? अब देखेंगे इसमें इसमें अगर कट रहा है तो कटा देंगे। पहले 2 चौके 8, तो 1/4 हो गया, प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब क्या करना है इसमें? अब इसका भिन्न का जोड़ घटाओ जो करना है आप लोग को करेंगे। तो देखेंगे बच्चों, इसमें 4 4 2 1 का एलसीएम क्या आएगा? 4 4 1 2 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? तो 4 ही आएगा, तो 4 लेंगे, एलसीएम आ गया 4। अब क्या करते हैं, तो इससे भाग देते हैं। इसमें 4 से 4 में भाग देंगे 1 होगा, और 1 गुना 1 करते हैं तो 1 ही होता है, प्लस फिर 1 हो गया, माइनस 2 से भाग देंगे 4 में, 2 से भाग देना है 4 में, तो 2 हो गया, और 2 गुना 5 करेंगे तो 10 प्लस, उसी तरह करेंगे तो यहाँ देखेंगे बच्चों क्या हो गया, 4 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो गया। यहाँ तक बताएंगे बच्चों किसको क्या दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो आप लोग बताएंगे। अब देखेंगे क्या देखना है, तो 8 है और प्लस में है तो सब जो है ऐड हो जाएगा। 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, माइनस 10 बटा 4। 10 में 10 माइनस कर देंगे, 10 प्लस में है और 10 जो है आपका माइनस में भी है, दोनों घट के जो है 0 आ गया, 0/4, और यह जो है आपका 0। अभी क्या देखें बच्चों, अभी आप लोग को बताएं, अगर इसका शून्यक जो है, इसका मान जो है
शून्य का मान रखने पर x का वैल्यू जो है रखने पे अगर शून्य आ जाए तो वह त्रिघात बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो चलिए एक को तो जांच कर लिए, अब फिर देखते हैं अब क्या होगा सर। तो अब लिखेंगे जब x बराबर 1 हो तो, जब सवाल थोड़ा लंबा है, जब x बराबर 1 तो अब जो है हम सवाल को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करते हैं। जब x बराबर 1 हो तो x की जगह पे जो है ना बच्चों 1 रखना है। कितना रखना है, x का वैल्यू 1 रखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है, 2 इंटू 1 का क्यूब है प्लस फिर 1 का स्क्वायर होगा माइनस 5 इंटू 1 होगा प्लस 2 होगा। इस तरह आप लोग इसको हल करेंगे। क्या यह शून्य के बराबर आ रहा है, तो देखते हैं क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 और 2 गुना 1 करेंगे, 1 पे क्यू है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब देखेंगे क्या यह शून्य आ रहा है, 2 और 1 और 2 सब प्लस में है, 2 और 1 3 3 3 में और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। 5 माइनस 5, 5 प्लस में है बच्चों और 5 माइनस में भी है, तो दोनों घट के 0 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 0। ये भी जो है आपका 1 जो है ये भी आपका त्रिघात बहुपद का शून्यक है। और फिर देखते हैं, अब करते हैं जब x बराबर -2 तो जब x का वैल्यू -2 रखते हैं क्या यह शून्य आएगा। तो देखते हैं क्या शून्य आ रहा है। तो लिखेंगे 2 इंटू 2 -2 ना है, -2 का क्यूब करेंगे और प्लस फिर -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 2। इसी को हल करेंगे बच्चों, देखेंगे क्या यह शून्य आ रहा है। आप लोग बताएंगे बच्चों क्या यह शून्य आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2 इंटू -2 गुना -2 गुना -2, 3 पावर का मतलब 3 बार गुना करना है। तो करेंगे -2 गुना -2 4 हो गया, प्लस में 4 हो गया और प्लस 4 गुना -2 करते हैं तो कितना हो गया, -8 हो गया। -8 प्लस और देखेंगे बच्चों -2 गुना -2 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है। तो करेंगे आप लोग 2 बार गुना करेंगे, -2 गुना -2 होता है आपका +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +4 और फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, फिर हो गया यहाँ 10 प्लस 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बताएंगे बच्चों। और देखेंगे अब क्या करेंगे, अब जो है ये दोनों को गुना करना, तो करेंगे क्या होगा, -16 होगा और +4 +10 +2। अब प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ना है, तो -16 + 16 = 0। तीनों देखेंगे बच्चों त्रिघात बहुपद के शून्यक है। क्यों शून्यक है बच्चों, तो क्योंकि इसका मान जो है, इसका वैल्यू जो रखने पर, x का वैल्यू रखने पर जो मान जो आपका आ रहा है वो शून्य आ रहा है। तो अतः लिखेंगे, अतः क्या है बच्चों, तो 1/2 1 -2 त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या है, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक है। क्या है बच्चों, ये जो है ना आपका -1/2 1 -2 जो है त्रिघात बहुपद की क्या है बच्चों, शून्यक है। अब जो है सवाल कह रहा था प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो जांच करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब जो है हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले जांच। जांच क्या करना है, यह जो है आपका त्रिघात, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, त्रिघात बहुपद के शून्य क्या क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा होता है। त्रिघात बहुपद के शून्य क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा होता है। तो करेंगे आप लोग अल्फा बराबर पहले लिखेंगे माना कि, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, अल्फा बराबर हो गया 1/2 और बीटा जो है आपका 1 हो गया और गामा जो है आपका -2 हो गया। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, अल्फा बीटा और गामा का मान दिया हुआ है।
अब क्या करना है जांच में, अब शून्यकों का योग लिखते हैं, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आता है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या आता है, माइनस वी बाय ए होता है। क्या आता है, माइनस बी बाय ए होता है, माइनस वी बटा ए होता है। और अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। अल्फा 1/2 प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा, इसलिए डायरेक्ट माइनस लिखें। अब क्या करना है, माइनस बी बाय ए, तो देखेंगे बच्चों इसमें माइनस बी कहाँ है। ये हो गया, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। क्या होता है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो एक्स क्यूब का गुणांक कौन है, ए है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है। तो यहाँ आपका बी है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो एक है। क्या है बच्चों, कुछ नहीं तो एक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बी कहलाता है आपका, तो माइनस 1 बटा ए का वैल्यू देखेंगे बच्चों क्या है आपका, एक्स क्यूब का गुणांक ए है आपका, तो एक्स क्यूब का गुणांक 2, तो 2 आ गया यहाँ, तो माइनस 1/2 हो गया। अब सिद्ध क्या करना है, किधर क्या इधर भी आपका वही आ रहा है माइनस 1/2, तो देखते हैं, जांच करेंगे आप लोग 1 तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया, 2 1 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। और देखेंगे बच्चों 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, और 1 गुना 1 करते हैं तो 1 प्लस 2 से भाग 1 से भाग देना है 2 में, 1 से भाग किस में देना है बच्चों, 2 में, इससे भाग देंगे इसमें, तो 2 हुआ, 2 गुना 1 करते हैं तो 2 हो गया, और माइनस 2, फिर देखेंगे यहाँ 4 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 4 कैसे हुआ, 1 से भाग दिए 2 में तो 2 हो गया, 2 गुना 2 किए तो माइनस 4 हो गया। तो चलिए इस तरह माइनस 1/2। अब क्या आ रहा है, तो देखेंगे 2 1 3 हो गया, 3 में 4 घटेगा, कभी नहीं घटेगा, तो माइनस में ही रह जाएगा, तो माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2। चलिए यह जो है जांच किए, तो यह जो है आपका आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए के बराबर आ रहा है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। अब अल्फा, अब जो है दो शून्यकों के गुणनफल के योग लिखना है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या आता है, सी बाय ए होता है। क्या होता है बच्चों, सी बटा ए होता है। तो चलिए अब इसको भी जांच करते हैं। तो दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी बाय ए। तो सी किसका गुणक है, एक्स का गुणक है, तो एक्स का गुणक क्या है, -5 है, तो -5 बटा ए कितना है बच्चों आपका, ए का वैल्यू जो है आपका 2 है, तो 2। अब देखते हैं बच्चों, तो 1/2 -2 बटा 1, फिर यहाँ देखेंगे बच्चों -2 इंटू 1/2, ये जो है आपका कट गया, तो क्या बच गया, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब क्या करना है, अब देखेंगे बच्चों ये जो है आपका कट के क्या बचा, 1/2 इंटू माइनस है यहाँ बटा 1, फिर माइनस 2 जो है आपका कैंसिल हो गया, कट गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 बचा है, और इक्वल टू -5/2। अब चलिए, तो अब उसी तरह करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2, और 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 गुना 1 करते हैं तो 1 होता है, और यहाँ 4 हो गया। क्यों हुआ 4, तो 2 से भाग दिए 1 में, 1 से भाग दिए 2 में, 1 से भाग दिए 2 में तो 2 हुआ, और 2 गुना 2 करते हैं तो 4 हो गया। तो चलिए फिर यहाँ जो है आपका -2, तो चलिए अब देखते हैं बच्चों, अब क्या हुआ, माइनस यही आ रहा है आपका -1 -2 गो माइनस में है, -4 -2 दोनों जुट के क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा बटा 2 इक्वल टू -5/2। तो देखेंगे -5/2 इक्वल टू, चलिए ये तो आ गया, यहाँ भी आपका सेम ही आ गया, बराबर ही आ गया, ये भी आ गया। अब जो है एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये भी जांच कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d बाय ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d बटा
ए होता है। तो चलिए देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा और बीटा गामा का मान आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1/2, फिर 1 -2, दो दो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका? इधर 1 बच गया। क्या बच गया बच्चों? 1 बच गया। और d बाय ए, तो d का वैल्यू देखेंगे बच्चों 2 है। कितना है? 2 है। तो -2 बटा यहाँ आपका माइनस में होगा, -2 बटा, और देखेंगे ए का वैल्यू भी आपका 2 ही है। क्या है बच्चों? ए का वैल्यू ही 2 है। तो ये भी कट के 1, तो -1 बराबर -1, यह भी हो गया। इस तरह जो है हम लोग शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लिए हैं। अतः हमारा जांच जो है बच्चों यहाँ तक पूरा हो गया। तो यहाँ तक सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों? x³ - 4 x² + 5x - 2, और इसका शून्यक जो है आपका दिया गया है, क्या है? 2 है, 1 है, और फिर 1 है। तो इसमें आप लोग क्या जांच करेंगे बच्चों? x का वैल्यू रखेंगे, पहले 2 रखेंगे, उसके बाद फिर 1 रखेंगे, और फिर उसके बाद 1 रखेंगे। और अगर तीनों का शून्य, अगर क्या है, ये जो है आपका शून्यक है, और इसका मान जो है x का वैल्यू रखने पर अगर मान जो है आपका शून्य आ जाए, तो यह जो है त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। और फिर क्या करना है आप लोग को? जिस तरह पाछे के सवाल में किए, शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच किए, उसी तरह करेंगे। तो करेंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं क्या है बच्चों। तो सबसे पहले रखेंगे x का वैल्यू, क्या रखेंगे? जब x बराबर 2 हो, तो लिखेंगे जब x बराबर 2, तो जब x बराबर हम लोग 2 रखेंगे, तो x के जगह पे 2 रखेंगे। तो चलिए x के जगह पे 2, तो x³ - 4x² + 5x - 2। तो इसमें जो है जहां जहां आपका x दिया गया है, जहां जहां x दिया गया है, उसके जगह पे जो है आप लोग को 2 रखना है। तो रखेंगे आप लोग। तो 2 का क्यूब करेंगे, -4 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 5, और x है तो x गुना में है तो 2, -2। तो चलिए इसको हल करते हैं, क्या यह शून्य आता है? देखेंगे बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, 3 पावर का मतलब होता है 3 बार गुना। कितने बार बच्चों? 3 बार गुना। तो करेंगे आप लोग 2 गुना 2 गुना 2, कितना होता है? 2 गुना 2 करेंगे, 4 हो गया, 4 गुना 2 करते हैं तो 8 हो गया। तो 8 माइनस, फिर देखेंगे बच्चों 2 गुना 2 करेंगे, 4 हो गया, और 4 गुना 4 किए तो 16 हो गया, प्लस 5 दूनी 10 हो गया, -2। तो देखते हैं क्या शून्य आता है। तो प्लस, पहले प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ना है, 10 और 8 तो 18 हो गया, 18 - 16 2 18 हो गया, 18 18 घट के जो है आपका 0 आ गया। ये तो आपका 0 आ गया। क्या अब दूसरा देखते हैं, जब x बराबर 1 हो, जब x बराबर 1, तो चलिए आप लोग जांच करके बताएंगे क्या x के जगह पे 1 रखने पे मान शून्य आ रहा है? आप लोग बताएंगे x के वैल्यू अगर 1 रख दे, क्या मान शून्य आ रहा है? तो चलिए देखते हैं, x के जगह पे रखते हैं। तो क्या है आपका बहुपद जो है x³ - 4x² + 5x - 2 है। चलिए इसमें देखते हैं बच्चों। तो x का वैल्यू कितना रखना है? 1 रखना है। 1 का क्यूब माइनस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 -2, यही ना होगा बच्चों? x के जगह पे तो हम लोग 1 रख रहे हैं, तो x के जगह पे 1 रख दिए। अब करेंगे आप लोग 1 का क्यूब करेंगे, 1 पे जितना पावर दीजिए गुना करके तो 1 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 1 हो गया, माइनस 4 गुना 1 करते हैं तो 4 हो गया, और प्लस 5 गुना 1 तो 5 -2। तो अब देखेंगे प्लस में कौन कौन है। तो बच्चों प्लस में आपका 1 है और 5 है, 5 1 6 हुआ, और माइनस में 4 2 6, ये भी जो है आपका शून्य आ गया। क्या आ गया बच्चों? शून्य आ गया। अब फिर करेंगे, जब 1 तो निकाल ही लिए तो 0 ही आ गया, फिर तो 1 रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये भी लिख लेते हैं, जब x बराबर 1, तो क्या होगा?
तो डायरेक्ट करते हैं, 1 का क्यूब माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 2। तो इस तरह जो है आप लोग इसका भी वैल्यू आप लोग निकाले ही हैं, तो क्या आ गया, शून्य आ गया। तो क्या हो गया बच्चों, ये तीनों जो है त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो लिखेंगे आप लोग, अतः 2 1 1 इतना शून्यक जो है त्रिघात, अतः 2 1 1 त्रिघात बहुपद के शून्यक है। त्रिघात बहुपद जो है आपका दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो इसका जो है शून्यक क्या है, 2 है, 1 है और 1 है, तीनों जो है त्रिघात बहुपद के शून्यक है। क्या लिखे, अतः 2 1 1 त्रिघात बहुपद के शून्यक है। अब जो है हम लोग को जांच करना है, क्या करना है बच्चों, जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं, किस तरह करेंगे जांच। तो ये जो है आपका अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। तो आप लोग तो जानते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा। जिस तरह द्विघात बहुपद में होता था अल्फा बीटा, इसी तरह त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा होता है। तो चलिए अल्फा का मान आपका 2 है और एक है। तो अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 1 और गामा का भी मान 1। तो चलिए अब क्या करना है आप लोग को, तो चलिए पहले देखते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आता है बच्चों, आपका सूत्र क्या आता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो तीनों को जोड़ के देखते हैं, 2 1 1 तो माइनस बी बाय ए। तो बी का वैल्यू बच्चों क्या है, तो त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है इसका व्यापक रूप। आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, त्रिघात बहु निम्न में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो क्या देंगे बच्चों आप लोग, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है। तो चलिए माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी बाय ए। तो इसमें देखेंगे बी कौन है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक -4 है। तो -4 है और ए जो है आपका कुछ नहीं तो 1 है। ए जो है एक्स क्यू का गुणांक है और एक्स क्यू का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है। तो चलिए अब देखते हैं, तीनों को जोड़ते हैं तो 4 हो गया और इधर भी आपका 4। तो दोनों जो है बराबर आ गया, दोनों जो है बराबर आ गया, तो ये आपका सही है। और दूसरा फिर पुनः अब करते हैं गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। क्या सूत्र था, दो शून्यकों का गुणनफल के योग। देखेंगे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बाय ए। तो सी बाय ए देंगे आप लोग, सी बाय ए तो हो गया। तो सी का वैल्यू कितना है बच्चों, सी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। तो एक्स का गुणांक कहाँ है, 5 है। तो लिखेंगे आप लोग यहाँ 5 बटा ए का, ए किसका गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक। तो आप लोग देख रहे हैं एक्स का वैल्यू, एक्स का गुणांक जो है कुछ नहीं तो एक्स क्यू का गुणांक जो है 1 है। तो इस तरह अब दो शून्यकों का गुणनफल करते हैं यहाँ, यही ना है बच्चों, क्या है बच्चों आप लोग का 2 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2। तो चलिए देखते हैं, 2 गुना 1 2 प्लस 1 प्लस 2 5 बट्टा 1। तो इसको जोड़ते हैं, 2 1 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, तो 5 बराबर 5, ये भी जो है आपका आ गया। अब फिर एक शून्यक और बचा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस डी बटा ए होता है, माइनस डी बटा ए होता है अल्फा बीटा गामा। तीनों का गुणनफल जो होता है माइनस डी बटा ए होता है, आपका फॉर्मूला होता है। तो तीनों का गुणनफल करेंगे, 2 गुना 1 और माइनस डी बाय ए। तो डी का वैल्यू देखेंगे बच्चों -2 है
और सूत्र से भी आपका माइनस, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस ही होगा और ए का वैल्यू 1 है। देख रहे हैं बच्चों, तीनों जो है आपका इक्वल आ गया, बराबर आ गया। इसी तरह हम लोग शून्यकों की सत्यता की, शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। क्या है बच्चों? एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग कोमा दो शून्यकों के साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग अर्थात अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान जो है क्रमशः 2 है, -7 है और -14 है। तो हम लोग को क्या करना है इसमें क्या करना है बच्चों? हम लोग को त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है आप लोग का लिखेंगे। आप लोग क्या होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। क्या होता है बच्चों? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो इसी को हम लोग ज्ञात करना है। हम लोग को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सवाल आपका क्या कह रहा है? एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग शून्यकों के एक साथ लेकर गुणनफल का योग और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो सबसे पहले करेंगे इसमें माना कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्य। त्रिघात बहुपद में कितने शून्य होते हैं बच्चों? 3 शून्य होते हैं। और 3 शून्य कौन कौन सा होगा? तो अल्फा, बीटा और गामा। तो लिखेंगे आप लोग माना कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक क्या है बच्चों? माना कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। तो चलिए हम लोग को तो ज्ञात हो गया त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक क्या होगा? अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। अब क्या करना है? अब जो हम लोग को करना है क्या होता है? ये जो है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है। तो तब लिखेंगे तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आता है बच्चों? सूत्र आप लोग अभी तुरंत पाछे देखें क्या होता है? माइनस वी बाय ए। तो माइनस वी बटा ए और इसका जो है तीनों शून्यकों का योग का मान जो है आपका 2 है और प्लस में है तो 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है तो 2/1 हो गया, लेकिन सूत्र में माइनस है तो यहाँ भी आपका माइनस हो गया। क्या हो गया बच्चों? तो -2/1 हो गया। तो चलिए अब फिर देखते हैं। अब पुनः अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा क्या होगा बच्चों? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका मान क्या होता है बच्चों? देखेंगे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो है फॉर्मूला होता है आपका सी बटा ए होता है और इसका मान जो है आप लोग का दिया गया है -7। तो -7 हो गया और बटा कुछ नहीं तो 1। तो ए का वैल्यू देख रहे हैं बच्चों, 1 ही आ रहा है, कुछ नहीं तो नीचे में 1 ही रहता है। पुनः फिर एक शून्यक और दिया गया है जो शून्यकों का क्या है बच्चों? गुणनफल है अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया गया है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या आता है? -d/a होता है। तो -d/a तो सूत्र से भी है आपका और माइनस सवाल में भी है। तो माइनस इंटू -14 प्लस नहीं बटा है और कुछ नहीं तो बटा में 1। तो 1 का वैल्यू तो सेम ही आ रहा है तो माइनस गुना माइनस करते 14/1। तो इसमें देखेंगे बच्चों आप लोग लिख लेंगे क्योंकि a बराबर 1 का वैल्यू तो तीनों में सेम ही है तो a का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू
-2, सी का वैल्यू -7 और डी का वैल्यू 14। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, क्या करना है आप लोग बताएंगे, क्या कर रहा है सवाल। सवाल कह रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। तो हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, तो जो जिसका होता है व्यापक रूप होता है आपका ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। क्या होता है बच्चों, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो हम लोग को ज्ञात करना है त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात त्रिघात बहुपद क्या आता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है। तो इसी पे हम लोग ए के जगह पे ए का वैल्यू रखेंगे, बी के जगह पे बी का वैल्यू रखेंगे और सी के जगह पे सी का वैल्यू रखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, ए के जगह पे ए का वैल्यू रखते हैं। ए का वैल्यू कितना है, एक है तो एक रखते हैं और एक्स क्यू प्लस बी के जगह पे बी का वैल्यू रखेंगे। तो बी का वैल्यू क्या है आपका -2 है, तो -2 फिर एक्स स्क्वायर है और फिर सी का वैल्यू -7 है, तो -7 फिर एक्स प्लस डी का वैल्यू तो 14 ही है। आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक गुना एक्स क्यू करेंगे तो एक्स क्यू ही होगा, एक्स क्यू फिर देखेंगे प्लस गुना माइनस। यहाँ क्या है बच्चों, पहले माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस हो गया और फिर 2, तो -2 एक्स स्क्वायर फिर माइनस क्यों हुआ माइनस, तो प्लस गुना माइनस करते हैं, -7 गुना प्लस तो -7 हो जाएगा, -7 गुना एक्स तो -7 एक्स प्लस 14। अतः त्रिघात बहुपद क्या हो गया, एक्स क्यू -2 एक्स स्क्वायर -7 एक्स प्लस 14 हो गया। तो यही है आपका आप लोग का त्रिघात बहुपद। उम्मीद है बच्चों आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से इसको प्रयास करते हैं। तो माना कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, त्रिघात बहुपद में 3 ही शून्यक होते हैं, अधिकतम शून्यक कितने होते हैं, 3 होते हैं और वो होते हैं आपका अल्फा बीटा और गामा। तो हम लोग मान लिए अल्फा बीटा और गामा होगा। अब जो है आप लोग का तीनों शून्य का योग दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका फॉर्मूला आता है -b/a और जो है आप लोग का तीनों शून्यकों का योग जो है क्रम से दिया गया है 2 दिया गया और सूत्र से आपका माइनस है तो -2/1। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू जो आप लोग का -7/1 है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू 14 है, माइनस में था और सूत्र से भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 14/1। इसमें हम लोग को तो सब कुछ दिया गया ही है, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है, डी का वैल्यू है। तो हम लोग को दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है बच्चों, तो हम लोग को त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है आप लोग का ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। इस तरह जो है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे चलेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों आप लोग का, आप लोग देखेंगे यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक क्या है बच्चों, इसका शून्यक जो है आपका दिया गया है, क्या है शून्यक, पहला a माइनस बी और दूसरा है a और तीसरा है आपका a प्लस बी है। तो a और b का मान क्या होगा, a और b का मान जो है हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर, तो इसमें तो हम लोग को ये पता है ये शून्यक है, लेकिन हम लोग मानेंगे माना कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। माना कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक क्या है बच्चों, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक क्या होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। 3 शून्यक अल्फा बीटा और
गामा है। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्य तो आपका अल्फा बीटा और गामा हो गया। अब जो है आप लोग का क्या दिया गया है बच्चों, इसमें ये जो है आपका अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो लिखेंगे आप लोग तब अल्फा बराबर क्या होगा, ए माइनस बी, बीटा होगा आपका ए और गामा गामा हो जाएगा ए प्लस बी। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका सवाल ही है। अब जो है हम लोग को हल करना है। क्या करना है बच्चों, हल करना है। तो हल कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले अल्फा, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस एक मिनट आप लोग रुकेंगे बच्चों। तो चलिए क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका जो है वैल्यू होता है आपका, सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है बच्चों, माइनस बी बटा ए। अब फिर क्या करना है, अल्फा बीटा और गामा का तो मान आपको पता है, तो अल्फा की जगह पे अल्फा का मान रखेंगे ए माइनस बी प्लस बीटा का मान ए प्लस फिर गामा का मान ए प्लस बी बराबर। अब देखेंगे बच्चों आपका बहुपद जो है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस +1 है। यह जो है आपका त्रिघात बहुपद है। इसमें देखेंगे बच्चों b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू तो क्या होता है बच्चों, यही लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस डी होता है। यह जो है आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। एक्स क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस डी होता है। तो देखेंगे बच्चों b किसका गुणक है, तो x² का गुणक है। तो x² का गुणक कितना है, 3 है और -3 है। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग माइनस इंटू -3 बटा ए किसका गुणक है बच्चों, एक्स क्यू का गुणक है। तो एक्स क्यू का गुणक कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे। अब देखेंगे बच्चों क्या करना है आपको, देखेंगे बच्चों जो घट रहा है, तो यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में दोनों तो घट के 0 ही आएगा। तो क्या हो गया, ये प्लस 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 ए प्लस ए, तो कितना हो गया 3a बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 1। तो देखेंगे 3a इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो a का वैल्यू कैसे पता चलेगा सर, तो इसीलिए a बराबर करेंगे 3/3 इक्वल टू 1। अब जो है बच्चों आप लोग का a का वैल्यू 1 पता हो गया है। और जो है हम लोग को क्या ज्ञात करना था, a और b का मान ज्ञात। a तो आप लोग ज्ञात ही कर लिए, और जो है हम लोग को b ज्ञात करना है। तो b ज्ञात करने के लिए फिर करेंगे आप लोग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे, तो आप लोग का ज्ञात हो जाएगा। तो पुनः करेंगे, पुनः अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या आता है, c बटा ए होता है। क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा d बटा ए होता है। तो माइनस डी बटा ए करेंगे। अल्फा के जगह पे अल्फा का मान रखेंगे, बीटा के जगह पे बीटा का मान रखेंगे और गामा के जगह पे गामा का मान रखेंगे। तो चलिए अल्फा कितना है आपका, ए माइनस बी फिर इंटू ए इंटू फिर ए प्लस बी। और देखें बच्चों डी का वैल्यू कितना है, तो डी अचर है, तो डी का वैल्यू 1 है, तो -1 बटा ए का वैल्यू 1, तो क्या आ गया -1। इधर देखिए बच्चों प्लस में और इधर माइनस प्लस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, और आप लोग को तो पता है बच्चों, क्या पता है, तो ए का मान हम लोग को पता है। तो ए की जगह पे रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 बराबर -1। तो देखेंगे बच्चों क्या हुआ, क्या होगा, तो यहाँ आपका 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और b का स्क्वायर माइनस में है तो देंगे, और 1 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, तो -1 हो गया। इस तरह देखेंगे बच्चों यह आपका माइनस में है और इसको उस साइड लेके जाएंगे और -1 को इस साइड लेके आएंगे, क्या हो गया -+1, और ये तो माइनस में था। आप लोग तो जानते हैं ये जो है आपका बेसिक चीज है, अगर माइनस में है तो बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में होगा, और प्लस में है तो
माइनस में होगा। तो इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो क्या हो गया 2 बराबर बी स्क्वायर। अब तो हम लोग को बी स्क्वायर का मान हम लोग को निकालना है बी का मान, तो इसीलिए बी बराबर करेंगे, इसीलिए बी बराबर करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों रूट 2। क्यों हुआ तो स्क्वायर हटता है तो बच्चों रूट चढ़ता है, रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। और रूट में जो मान होता है धन में भी होता है ऋण में भी होता है, प्लस में और माइनस में दोनों में। तो बी का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर 2 लिखेंगे आप लोग। अतः ए बराबर 1 और बी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 2, यही जो है आप लोग का उत्तर है बच्चों। उम्मीद है बच्चों आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस कितना है बच्चों, एक बार फिर से देखेंगे। यदि बहुपद x पावर 4 है माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, यह जो है आपका बहुपद है, इसका शून्यक जो है दो शून्यक क्या है 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3। इसका मतलब है यह जो है आपका क्या है दो शून्यक है, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 प्लस माइनस दोनों में है। तो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 है, तो इसका अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। तो इसका और शून्य क्या होगा, तो इसमें देखेंगे बच्चों यह जो है 4 घात है, तो इसमें 4 बहुपद हो 4 शून्य होना चाहिए, 2 को दिया गया है और 2 ज्ञात करना है हम लोग को। तो चलिए ज्ञात कैसे करेंगे सर, तो इसमें जो शून्यक आपका है दिया गया है, तो लिखेंगे दिया है x बराबर क्या है बच्चों, x शून्यक x का मान ही होता है, तो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस माइनस रूट अंदर 3 है। इसमें देखेंगे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, या x बराबर ये लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 और दूसरा x बराबर 2 माइनस रूट 3। क्यों तो रूट में जो होता है आपका दोनों में है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो इसका दो शून्य इतना है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है हम लोग इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में, देखेंगे कैसे, ये प्लस में है तो माइनस में और ये भी प्लस में है तो माइनस में। तो चलिए इस तरह तो यहाँ आ गया। फिर जो है इसको भी वही करेंगे, x माइनस 2, 2 जो है आपका प्लस में है और जैसे ही बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में, और यहाँ आपका रूट 3 जो है माइनस में है तो यह प्लस में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है आप लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान क्या ध्यान देना है सर, तो इसमें ध्यान देखेंगे बच्चों, देखेंगे ये दोनों सेम है तो इसको a मान लेते हैं, a और ये जो है आपका b हो गया, यह जो है आपका b हो गया। अब बताएंगे आप लोग बेसिक में अलजेब्रा में पढ़े थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये जो है आपका फॉर्मूला बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ रहा है। तो आप लोग देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको ये भी आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब करेंगे स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है, क्या होता है 2 बार गुना, तो x माइनस 2 2 फिर x माइनस 2 तो गुना करेंगे और माइनस रूट 3 गुना रूट 3, रूट 3 का वर्ग क्या होगा बच्चों 3 होगा। क्या कैसे होगा, तो रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे, ये जो आपका होल रूट हो जाएगा, पूरा पे रूट हो जाएगा, ठीक है बड़ा हो जाएगा, तो ये दोनों अंदर में आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर, तो रूट जो होता है रूट के अंदर अगर जोड़ा लगा इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2 जोड़ा लगा तो एगो बाहर, तो अर्थात रूट 3 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है बच्चों 3 होता है। इस तरह आप लोग यहाँ 3 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब जो है इसको दोनों से गुना करना है, पहले x को ये दोनों से करेंगे फिर 2 को दोनों से करेंगे, तो करते हैं x गुना x करते हैं तो x स्क्वायर होता है और प्लस गुना माइनस। सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें बच्चों, प्लस माइनस को बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान देना है, कोई मिस ना हो। तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो
माइनस होगा और 2 गुना एक्स करेंगे तो 2x, फिर माइनस गुना प्लस तो माइनस 2 गुना एक्स तो 2x प्लस 4। क्यों हुआ 4? प्लस में क्यों हुआ सर? तो माइनस गुना माइनस 2 गुना माइनस 2 तो प्लस 4 हो गया और माइनस 3। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखेंगे बच्चों 2x माइनस में और यहाँ भी 2x माइनस में, तो दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x, और देखेंगे 4 प्लस में और 3 माइनस में तो घट के 1। तो ये जो है आप लोग का आ गया। अब इससे जो है हम लोग को भाग देना है इसमें, तभी हम लोग शून्य ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए आप लोग बने रहेंगे, आप लोग क्लास में बने रहेंगे। तो अब जो है हम लोग को भाग देना है इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग देना है। किसमें देंगे? x4 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 में हम लोग को भाग देना है। तो चलिए बच्चों भाग देते हैं। कैसे देंगे भाग? तो देखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें कि एक्स पे पावर 4 हो जाए? तो किससे गुना करेंगे बच्चों? एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें कि एक्स पे पावर 4 हो जाए? तो देखेंगे बच्चों पहले एक्स पावर 4 है ना, एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, और नीचे में एक्स भाग देना है ना, एक्स स्क्वायर से भाग देना है एक्स पे पावर 4 में, तो एक्स गुना एक्स करते हैं। देखते हैं दो गो है, दो दो कट गया। अब क्या बच गया? एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, तो करेंगे एक्स स्क्वायर। तो चलिए एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका एक्स 4 हो जा रहा है, करेंगे एक्स पे पावर 4। और देखेंगे बच्चों प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो गया 4x क्यूब माइनस, फिर एक्स स्क्वायर गुना 1 करेंगे, और ये जो है आपका प्लस में है तो प्लस ही होगा, तो प्लस दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिए। फिर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है? अब जो है चिन्ह में परिवर्तन करना है। तो चिन्ह में परिवर्तन, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे? प्लस माइनस को कटा देंगे, यह कट रहा है तो कटा दिए। अब देखेंगे बच्चों क्या देखेंगे, हाँ देखेंगे बच्चों ये आपका माइनस में है और ये आपका प्लस में है, तो घट के जो है माइनस 6x में 4x को घटाएंगे तो क्या होगा? 2x, 2x, और यह जो है आपका माइनस में ही है। और देखेंगे बच्चों इधर 26x माइनस में, और फिर नीचे भी आपका एक्स स्क्वायर माइनस में, दोनों जुट के 27 एक्स स्क्वायर प्लस क्या है जो बचा है लिख देंगे 38 एक्स माइनस 33। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बताएंगे एक्स स्क्वायर को किस से गुना करें? एक्स स्क्वायर से भाग देंगे किसमें? माइनस 2x क्यूब में, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर को किससे गुना करना है कि माइनस 2x स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाए? तो माइनस 2x से गुना करेंगे। किससे करेंगे बच्चों? माइनस 2x से गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा, तो माइनस 2x गुना एक्स स्क्वायर करते हैं तो माइनस 2x क्यूब। देखेंगे एक्स स्क्वायर गुना माइनस 2x करके देखेंगे, 2 गुना 1 करते हैं तो 2 होता है। अब जो हम लोग को चर को गुना करना है, एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे, गुना में पावर जुटेगा, कब जुटेगा? चर में जुटेगा, एक्स वाई रहे तभी जुटेगा। तो यहाँ 1 है तो 2 1 3, तो क्या हो गया? 2x क्यूब हो गया, तो हो गया 2x क्यूब। फिर माइनस, माइनस गुना माइनस करते हैं प्लस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, और 2x गुना 4x करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, क्या हो गया? 8, और x गुना x तो एक्स स्क्वायर। फिर आप लोग प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, इस तरह जो है फिर 2x गुना 1 करते हैं तो क्या हो गया? 2x। तो चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बताएंगे। अब फिर चिन्ह में परिवर्तन करना है, माइनस है तो प्लस माइनस प्लस, देखेंगे बच्चों 2x क्यूब माइनस में और नीचे प्लस में, दोनों कट रहा है तो कटा देंगे। अब जो है आप लोग का क्या बचा? 27 एक्स स्क्वायर माइनस में, और नीचे भी आप लोग का 8 एक्स स्क्वायर माइनस में, तो दोनों जोड़ेंगे 27 और 8 कितना होता है बच्चों? 27 30 35 हो जाता है, कितना होता है बच्चों? 35 एक्स स्क्वायर माइनस में, और फिर दोनों प्लस में तो 140
x माइनस 35। बच्चों 138 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 140 होता है। अब जो है किससे गुना करें एक्स स्क्वायर को कि माइनस 35 एक्स स्क्वायर हो जाए। किससे करेंगे तो माइनस 35 से करेंगे। माइनस 35 गुना एक्स स्क्वायर करते हैं तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर हो जाता है, 35 एक्स स्क्वायर। फिर माइनस गुना माइनस तो प्लस, और 35 गुना 4 करेंगे बच्चों, आप लोग जांच करेंगे 35 गुना 4 करके क्या 140 आ रहा है, तो 140 आ रहा है। 35 गुना 4 140 एक्स, और फिर माइनस गुना प्लस तो माइनस 35। फिर चिन्ह में परिवर्तन करना है बच्चों। फिर जो है आप लोग को चिन्ह में परिवर्तन करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इस तरह जो है आप लोग का सब कट गया बिल्कुल। शेष फल जो है आप लोग का शून्य आ गया। शेष फल जो है बच्चों आप लोग का शून्य आ गया। अब जो है हम लोग को शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, इसका जो है शून्य ज्ञात करने के लिए इसका हम लोग को गुणनखंड करना होगा। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो क्या है आप लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या करते हैं बच्चों। गुणनखंड में इसको गुना करते हैं, दोनों साइड वाले को गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर गुना 35 करते हैं तो 35 एक्स स्क्वायर होता है, और 35 एक्स स्क्वायर को इस तरह डिवाइड करना है, मतलब इस तरह तोड़ना है कि जो घटा के या जोड़ के जो है आपका माइनस में 2x हो जाए। तो 5 सत्ते 35 होता है, 5 और 7 में करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x, देखेंगे माइनस 7x में 5x को जोड़ेंगे, माइनस 7 में 5 घटा देंगे तो आपका 2 आ रहा है। आ रहा है बच्चों, बताएंगे हाँ आ रहा है। तो चलिए फिर माइनस 35 है तो माइनस 35 दे दिए इक्वल टू 0 दे दिए। अब क्या करना है सर, तो अब जो है आप लोग इसमें कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इसमें दोनों में कॉमन लेंगे। तो चलिए कॉमन कैसे लेते हैं देखेंगे बच्चों। इसमें कॉमन लेना है हम लोग, तो इसमें ले रहे हैं तो इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन एक्स ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, एक्स आएगा। तो एक्स स्क्वायर में एक्स को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, तो एक्स बच गया और माइनस 7 बच गया। फिर प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो इसमें 5 अगर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 5x में अगर 5 आप कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, x बच गया। तो x माइनस 7 हो गया बराबर 0। तो इसमें देखेंगे बच्चों ध्यान रखना है, ये दोनों जो अगर आपका सेम आ गया तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, अन्यथा आपका गलत है। तो यहाँ जो है आप लोग का सेम आ गया तो आप लोग सही रास्ते पे हैं। तो चलिए अब जो है क्या दोनों को लिखना है, नहीं दो में एक को लिखना है। तो एक को लिखते हैं तो सबसे पहले x प्लस 5 हो गया और फिर x माइनस 7 हो गया। अब जो है यह जो है 0 जो है दोनों के बराबर है, क्या है बच्चों, दोनों के बराबर। तो x प्लस 5 बराबर 0, फिर जो है x माइनस 7 बराबर 0। तो x का वैल्यू 7 इधर फिर प्लस में है और जो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में, तो x का वैल्यू माइनस 5। तो क्या आ गया, अतः x बराबर क्या आ गया, माइनस 5 और 7 आ गया। तो इस तरह जो है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। तो बताएंगे आप लोग यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब जो है आप लोग 5 नंबर इसी तरह भाग देके बना लेंगे। उम्मीद है बच्चों आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।